फिर इसने चेंज किया है। मैंने कहा उन्हीं में से एक कर्व यहां दे रखा है। कौन सा? एक नहीं, दोनों कर्व दे रखे हैं। मैंने कहा था या तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा। यहाँ देखिए आपके पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2, और सेकेंड दे रखी लाइन एक्स इक्वल टू √3y। हमें इन कर्व के बारे में जानकारी होना जरूरी है, कर्व को ट्रेस करना आना चाहिए। तो देखिए मैं अब यूनिक कि आप यहाँ पॉइंट रखोगे, फिर एक्स वाई के निकालोगे, फिर एक एक पॉइंट रख के ट्रेस करोगे, ऐसा नहीं। हमें कर्व देखते पता चलना चाहिए। पहला वाला जो सर्कल दे रखा है, ये सर्कल आपके वो सर्कल है जो रेडियस 2 रखता है और जिसका सेंटर 0 0 ओरिजिन। तो मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसके बाद में ये 0 0 सेंटर हो गया। अब इसमें इसने एक बात और कही है कि x इक्वल टू √3y और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इससे सराउंडेड एरिया निकालना है। तो मैं इस x इक्वल टू √3y लाइन को ट्रेस कर रहा हूं। देखो आप, ये ट्रेस कर दिया, ओरिजिन से पास हो रही और इस तरीके से चल रही है x इक्वल टू √3y। अब ये पता कैसे चल रहा कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही, क्योंकि अगर देखें तो ये y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो आप देखो इसमें कांस्टेंट 0 आ रहा है। तो आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो कि y इक्वल टू 1/√3x प्लस 0। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है, यानी कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही। अब यहाँ जो एरिया बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और इसने कहा कि इस कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस, तो ये कर्व यानी कि यहां से लेकर के ये पोर्शन इधर वाली बाउंड्री हो गई। फिर एक्स इक्वल टू √3, तो ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पोर्शन हो गया, इससे इधर ये रहने आएगा काम, ठीक है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और एक्स एक्सिस यानी कि इससे बाहर नहीं जाएगा एरिया, मतलब आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला। अब इस एरिया को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हमें एक तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए आप, ये वाली। तो सर्कल की रेडियस कितनी 2 है, तो ये जो पॉइंट अगर मैं इसको B नाम दूं तो ये 2 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपके x इक्वल टू B की बात कर रहे अपन, तो वो हो जाएगा 2, ठीक है। ये x इक्वल टू B वाला। अब यहाँ क्या है कि ये लाइन दोनों एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं मिल रही है। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ दोनों कर्व इस तरह से काट रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ से एक लाइन और लेनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास में यहाँ दो एरिया हो गया, एक तो ये वाला और एक ये बीच में छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। हमें इन दोनों कर्व का अलग अलग एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि ये फर्स्ट जो एरिया दिख रहा है, ये हमारे यहाँ पर देख लो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि जब कभी दो कर्व है तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें। इसके लिए क्या करोगे आप, मैं इसे लिख रहा हूं x स्क्वायर बराबर 3y स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर यहां पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर 3 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर इक्वल टू 12। इट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है। यानी ये हमारे पास जो आया है ये कर्व जहां काट रहा है वहां x की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है। y की जो भी होगी निकाल लेंगे, पर y की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों निकालूं, हमारे को तो ये x इक्वल टू a चाहिए था। तो ये x इक्वल टू a ये आ गया, x इक्वल टू a यानी कि √3। अब एक खास बात, y की जरूरत यहां मैं भी कह रहा था कि नहीं है, लेकिन है, इसलिए मैं निकाल रहा हूं। क्यों है बता रहा हूं भी। तो यहां आप x की जगह अगर मान लो √3 रखें तो √3 से √3 कैंसिल, y इक्वल टू 1। तो ये आपके y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये y की जरूरत क्यों पड़ी, पहले मैंने मना किया, लेकिन जैसे मैंने आगे सोचा
तो जो लगा के करने की जरूरत पड़ रही है। अब कहाँ पड़े देखना, सबसे पहले हमारे पास में ये वाला फर्स्ट एरिया, मैं इस 1 का एरिया निकाल लेता हूं। तो एरिया 1 कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें अपन चाहें तो कर्व यूज करके और हम इसको वाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ट्राइंगल से निकालूंगा। कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यहां से यहां तक कितना है, बेस हो गया √3, और आपके ये यहां से यहां तक हाइट 1, मैं कह रहा था ना जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जरूरत पड़ गई। हाँ, अगर मैं वाई डी एक्स यूज करता तो उसमें फिर इस एक की वाई की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पर मैंने थोड़ा काम हल्का करने के लिए कर दिया। अब ये हो जाएगा √3.2, तो पहले वाले का काम हो गया। अब अपन सेकेंड जो कौन सा, ये इसको मैं सेकेंड नाम दे रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना। अब इस कर्व को देखिए आप, इस कर्व का एरिया अपन निकालेंगे तो इसके लिए हमारे सामने वाई डी एक्स, तो इस कर्व के लिए हमारा ये वाला पोर्शन कहाँ है इसमें बताइए, यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो ये सर्कल का पार्ट। तो इसलिए सर्कल से अपने को y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा 4 - x² dx, क्योंकि ये y हमारा y = fx ये वाला कर्व है, और फिर x = a, इट मीन्स ये वाली लाइन, ये तो √3, तो ये x = a √3, और √3 से x = b कितना 2, तो ये 2। अब लगा लीजिए वही लंबा वाला फॉर्मूला, तो क्या बनेगा x/2, फिर सेम वही 4 - x² का रूट, फिर प्लस a²/2 यानी कि 4.2 यानी कि 2, ये 2 आ जाएगा, और ये साइन इनवर्स और x/2, ये आप इसके अंदर लिमिट √3 to 2 लगा दीजिए। तो अपन पहले अपर लिमिट यूज करते हैं, तो अपर लिमिट यूज करोगे तो पहली टर्म में तो 0, और सेकेंड टर्म में 2 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया तो 2.21 साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। अपर लिमिट का काम हमारा खत्म। अब करते हैं माइनस, तो x की जगह आपको यूज करना है √3/2 लोअर लिमिट, और 4 - x की जगह √3, तो ये 4 - 3 यानी कि 1, तो ये 1, फिर माइनस ये वाला, ये माइनस चला जाएगा आगे, और ये होगा 2 साइन इनवर्स x की जगह √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 इट मीन्स साइन 60 π/3। तो उस केस में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, तो ये तो बचा देखो पाई माइनस √3/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 यानी कि π/3। तो आप देखो फाइनली ये क्या बना आपके पास में। अब जो है ना, करना क्या है, हमें 1 और 2 को दोनों को प्लस करना है, तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट आपके पास कितना था √3/2 और प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लीजिए आगे, ये कैंसल, तो 3π माइनस 2π यानी कि π/3² यूनिट, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। मतलब ये इसका तरीका रहेगा। क्वेश्चन को अगर ठीक से समझा है तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। भले ही लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट, लेकिन कॉम्प्लिकेट है नहीं। मैंने एक एक चीज को बिल्कुल ठीक तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तरीका और समझ में आया तो आप एक लाइक जरूर कर देना, चैनल से जुड़ जाएं अगर नहीं जुड़े हुए तो। अब यहाँ हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो एक सर्कल दे रखा है x² + y² = a²। साथ में इसने कहा कि x = a/√2 जो लाइन है, इससे और इस सर्कल से जो कटा हुआ पार्ट है वो एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, उसका एरिया आपको फाइंड करना।
अब इसके लिए देखो यहाँ हमारे पास दो चीज दे दी है, ध्यान रखना, एक तो सर्कल और दूसरा एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। ठीक है, ये तो हमारा एक ओरिजिनल जो मेन फॉर्मूले के रूप में अपन यूज करते हैं, ये वो वाला डायग्राम है। इस डायग्राम को अपन बेस मान के चलते हैं। हमारे सामने y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कर्व दे रखा है, कौन सा, सर्कल। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस सर्कल को आप ट्रेस कर लो। तो सर्कल को अगर ट्रेस करेंगे तो ये सर्कल इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सेंटर इसका 0 0 है। मैंने थोड़ा सा उधर जगह रखी है जानबूझ करके, इसको ओरिजिन को थोड़ा इधर शिफ्टेड रखा है। आप इसको समझ ले कि ये वाला और ये वाला बराबर है, ये भी रेडियस ए, रेडियस ए, रेडियस ए और रेडियस ए, ज्यादा पार्ट किसी कारण से रखा है। अब आपको ये बात पता है कि ये जो लाइन है टेंजेंट इसकी, ये आपके x इक्वल टू ए है, इसकी रेडियस है सर्कल की, इसलिए अब इसमें इसने एक बात कही है कि x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। आप देखो थोड़ा आइडिया लगाओ कि a अपॉन रूट टू का मतलब क्या होता है, 1.414, तो उससे डिवाइड करोगे तो ये a से तो कम ही आएगा, लेकिन ये हाफ से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये आपकी x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू हो जाएगा। ये एक खास समझने वाली बात है, ट्रेस करना आना चाहिए, ध्यान रखना। अब हमारे पास जो इसने एरिया कहा है, ये पूरा एरिया देख लो, ऊपर से भी इसने की बार एक्स एक्सेस के लिए नहीं कहा है, ये ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों एरिया आपको फाइंड करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसमें यहां से यहां तक देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का जो ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है इसका, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि सर्कल है। तो हम इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे y इक्वल टू एफ एक्स आ गया। अब हमारा काम क्या है, हमारे पास में एरिया जब ये निकालना है तो अपन क्यों नहीं लिमिट x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू से x इक्वल टू ए लेकर के और ये एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्लियर दे दिया कि x इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है, तो अपन इससे डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको अपन प्लस और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे वाला भी है, हम तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही ले रहे हैं। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू ए टू बी, एक्स इक्वल टू ए क्या आपके ए अपॉन रूट टू और x इक्वल टू ए और y dx है ना, चलो लिख लेता हूं मैं y dx, तो ये 2 और इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन रूट टू a और y की जगह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। देखिए अब आपके पास फिर से वही लंबा वाला फॉर्मूला आ गया है। ऐसे फॉर्मूलों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, टाइम पे अगर याद नहीं आया तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास में और भी बहुत सारे तरीके से गांव फंक्शन यूज कर सकते हैं, अपन कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी तरीका आवे तब है ना। सर्कल के कार्टेशियन इक्वेशन क्या होते हैं बताओ, आप कमेंट करके बताएं कि एक सर्कल जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके लिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताना अगर आपको आता है तो। अब यहां हम आगे बढ़े तो ये 2 और इंटीग्रेशन अगर अपन करें तो वही लंबा वाला फॉर्मूला x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाई 2। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 है। जब कभी ए स्क्वायर यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब ये टर्म माइनस में होती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, डायरेक्ट फॉर्मूले तो अप्लाई किया अपन ने, किया गया है, तो ये ए अपॉन रूट टू टू ए। अब आप अपर लिमिट पुट कर लीजिए पहले इसमें, तो x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये वाला टर्म पूरा खत्म, फिर x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये आपके ए स्क्वायर बाई 2, और जैसा अपन पिछले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं यहाँ साइन इनवर्स 1 बनेगा, और साइन इनवर्स 1 इट मीन्स पाई बाई 2। ये हमारे अपर लिमिट का काम कंप्लीट। माइनस अब अपन काम करेंगे लोअर लिमिट का, तो x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, तो ये
ए अपॉन 2√2 बन जाएगा ये। तो अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये √2, तो ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा ए अपॉन √2 ब्रैकेट के अंदर, इसमें रूट के अंदर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, ए अपॉन √2, तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। ये आपका बड़ा ब्रैकेट फिर से जो चल रहा था बंद करिए, तो ये 2 और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना सोल्व करने में, ये ए स्क्वायर अपॉन 4 √2 इंटू √2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 अपॉन √2 क्या होता है, पाई बाई 4। तो ये आप लिख दे यहाँ पर पाई बाई 4, ब्रैकेट बंद करिए, तो ये 2 और अब ये अगर माइनस करोगे तो देखिए, चलो स्टेप पूरी कर ही लेता हूं मैं, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, तो इसे आप आगे बढ़ा लीजिए 2 और ये पाई ए स्क्वायर 4 में से पाई ए स्क्वायर बाई 8 गए, तो ये बचा पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। आप चाहें तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा आपके क्या, पाई ए स्क्वायर बाई, या एक काम करो ना, चलो कर दो मल्टीप्लाई, जब कर दिया तो 4 और माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसमें से आप ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, हमें केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। मेन जो पार्ट मैंने ये रखा, तो यहाँ पर जो बात थी ये अपन ने ये पकड़ लिया, ये वाला कर्व, ये वाला पोर्शन है, ऐसे अपने को कर्व पकड़ में आना चाहिए, और मैंने कहा कि कर्व को ट्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। बस ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।